गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है, किसी संख्या का क्यूब कैसे किया जाता है ट्रिक के माध्यम से। तो आज का जो आपका क्लास होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो क्यूब निकालने से पहले जो ट्रिक आज बताने वाले हैं उसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी, जो रेशियो का बेसिक जानकारी होता है वो होना जरूरी है। जैसे कुछ बेसिक जानकारी हम आपको बता देते हैं, फिर अपनी ट्रिक की ओर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि ए और बी, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं सपोज करिए, और हम कह दें ए जो है कमाता है 2 रुपए और बी कमाता है 3 रुपए। अर्थात ए और बी जो इनके आय का अनुपात है वह 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। अर्थात यदि हम कहते हैं वास्तव में यदि ए जो ए है हम कहते हैं 400 रुपए कमाता है, तो बताइए बी कितना कमाता है। रेशियो आपको आना चाहिए। देखिए इस ट्रिक जो आज हम आपको क्यूब का बताएंगे उसमें आपको रेशियो का थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप बोले कि ए और बी मान लेते हैं 2:3 के अनुपात में कमाते हैं, यदि वास्तविक रूप से जो ए है 400 रुपए कमाता है तो बताइए बी कितने कमाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो 2 है ना, 2 भाग का जो मान है वो कितना आया है 400 आया है। तो बताइए जब 2 का मान 400 है तो 1 भाग का मान कितना होगा। 1 भाग का मान जब इसमें 2 से भाग करेंगे तो 200 आ जाएगा। अर्थात 1 भाग का मान क्या आ गया 200। तो ये 3 रुपए कमाता है रेशियो में। तो जब 1 भाग का मान 200 तो 3 भाग का मान 3 गुणा 200, अर्थात ये कितना हो जाएगा 600। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ 2 किसके बराबर है 400 के, तो 3 किसके बराबर 600 के। कैसे देखिए ये 2 रेशियो है तो 2 का मान किसके बराबर 400 के, तो 1 का मान किसके बराबर 1 है। 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 200। जब 1 का मान 200 के बराबर तो हम कहें 3 का मान, तो आपका कितना हो जाएगा 3 गुणा 200, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अर्थात इस रेशियो का जानकारी होना आपको आवश्यक है इस फार्मूले में। चलिए अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। चलिए ट्रिक में मान लीजिए कोई एक हम संख्या लेते हैं और वो कैसे हल होगा हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए पहला कोई संख्या ले लिए 13, इसका हमको क्या करना है क्यूब करना है। क्या करना है क्यूब। क्यूब का मतलब यह होता है कि जिस संख्या का क्यूब करना है उसका उसी संख्या में 3 बार गुणा करते हैं। इसका मतलब यह है कि 13 गुणा 13 गुणा 13, ये कितने बार गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 बार गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आज हम गुणा के माध्यम से नहीं ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम सवाल को हल कर सकते हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, समझिए। अब जो यहाँ 13 है ना, ये बताइए कि हम इस 13 को क्या 1:3 के अनुपात में आपको लिखना है। पहले 13 है जो संख्या दिया है उस रेशियो में बना लीजिए। अर्थात 13 है तो क्या हो जाएगा 1:3, 1:3 हो गया। अब देखिए आपको 1 2 3 4 ऐसे पाई खींच लीजिए, ये हो गया ना। अब ये देखिए ये बताइए 1 का क्यूब कितना होगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 गुणा 1 करेंगे 3 बार तो 1 ही आएगा। और यहाँ 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 27। 1 का क्यूब हमने 1 लिख दिया, 3 का क्यूब हमने 27 लिख दिया। अब क्या करना है इसके आगे ध्यान से समझिएगा। अब पहले बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब कितना 3। अब क्या करना है, जो आपको रेशियो मेथड बताए हैं, जैसे देखिए अब आपको पहले क्या करना है, इसको 1:3 के अनुपात में बांट लीजिए, इसको भी ए भी आपका 1:3 के अनुपात में है। दोनों को जो ऊपर दिया है 1:3 के अनुपात में ना, दोनों भाग को बांटना है। अब बताइए 1 का मान 1 के बराबर, 1 का मान 1 के बराबर, तो 3 का मान कितना के 3 के बराबर होगा। अब ये देखिए 3 का मान कितना के बराबर 27 के, तो 1 भाग का मान बताइए 3 9 27, 1 भाग का मान किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है 1 ही लिखा है, तो 1 भाग का मान कितना के बराबर 9 के बराबर, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 9। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, जो बीच वाला संख्या है ना इसका डबल कर दीजिए। जैसे 3 है तो इसका दुगुना कितना होगा 6, 9 का दुगुना कितना होगा 18,
अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते कैसे हैं, अर्थात अब इसको जोड़िए तो देखिए 27 को यहाँ 27 के यहाँ 7 लिखेंगे, एक अंक यहाँ लिखना है, यह वाला हासिल हो जाएगा। अर्थात 27 का हमने 7 लिखा, 2 क्या हो गया हासिल। अब 2 अर्थात यहाँ जोड़ दीजिए इसमें। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 18 2 20, अब 20 9 29, 29 का कितना 2, 29 का 9, हासिल कितना 2, 2 यहाँ कर दीजिए। अब 6 3 9, 9 2 11, 11 का 1, हासिल कितना 1, 1 यहाँ आ जाएगा 2। अर्थात 13 का जो क्यूब होगा कितना होगा, 2197 आ जाएगा। अर्थात आपको जो 13 का क्यूब है उत्तर क्या आ जाएगा, 2197। यही क्या है आपका उत्तर है। समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नहीं समझा तो हम दूसरा और लेकर हल करते हैं, देखते हैं। इसको मिटा देते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं दूसरा संख्या लेते हैं, चलिए मान लीजिए हमको 14 का क्यूब करना है। अगला एक संख्या लेते हैं 14। इस 14 का क्या करना है, क्यूब करना है। 14 का क्यूब कैसे होगा, क्या बताएं। सबसे पहले इसको लिखिए 1:4 के अनुपात में। एक क्या हो गया, 1:4 के अनुपात में। अब क्या करिए, 1 2 3 4, 4 से 4 जगह पाई खींच लीजिए, हो गया। अब ये देखिए क्या करना है, इस 1 का क्यूब करिए 1, 4 का क्यूब करिए 4 चौका कितना हो जाएगा 64, ये हो गया 64। बात समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को जो है 2 भाग में बांट दीजिए। अब इसको भी बनाना है 1:4 के रेशियो में, इसको भी बनाना है 1:4 के ही रेशियो में। अब बताइए जब 1 का मान 1 के बराबर, 1 का भाग का मान 1 के बराबर, तो 4 का मान कितना के बराबर, 4 के बराबर। अब यहाँ देखिए 4 का मान 64 के बराबर, तो 1 का मान बताइएगा 16 के बराबर होगा। कैसे, देखिए 4 का मान 64 के बराबर, ये क्या है 4 भाग का मान किसके बराबर 64 के, तो 1 भाग का मान 64/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 6 24। अर्थात 1 भाग का मान कितना के बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। 4 64 के बराबर, तो 1 का मान कितना के बराबर, 16 के बराबर। अब क्या करना है, बीच वाले का डबल करना है। 16 का दूना 32, 4 का दूना 8। अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। देखिए 64 का 4, हासिल लगा कितना 6 यहाँ कर दीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 6 48, 49 50 54, 54 का 4 हासिल लगा कितना 5, 5 यहाँ जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 यहाँ 1 1 2। अर्थात जो 14 का क्यूब आएगा कितना आएगा, 2744 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2744 आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिएगा, यदि नहीं समझ में आया तो इस बार ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, घबराने का बात नहीं है। अगला हम मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इस बार हम बड़ा संख्या लें, हम कहते हैं 25। इस 25 का क्यूब निकालिए। तो आपको क्या करना है, पहले ये 2 5 है ना, तो 2:5 के अनुपात में बना लीजिए। अब क्या करना है, 1 2 3 4 पाई खींचना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब 2 का क्यूब बताइए कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 पंजे 25, पंजे 125, ये कितना हो जाएगा 125। क्यूब करना है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करिए, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। अब बताइए 2 का मान, इसको फिर क्या करना है, 2/5, 2/5, इन दोनों को बांटना है। देखिए 2 का मान 8 के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर, 4 के बराबर होगा, तो 5 का मान कितना के बराबर, 20 के बराबर हो जाएगा। 2 भाग का मान 4 के बराबर, तो 1 भाग का मान 4 के बराबर हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 5 भाग का मान 20 के बराबर। यहाँ देखिए 5 भाग का मान क्या दिया, 125 के बराबर। 5 भाग का मान 125 के बराबर, तो 1 भाग का मान कितना के बराबर होगा, 25 के बराबर। इसका जब इसमें भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 1 भाग का मान 25 के बराबर, तो 2 भाग का मान कितना 50 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, बीच वाले का डबल करना है। ये देखिए 50 है तो इसको लिख दीजिए 100, ये 20 है तो इसको लिख दीजिए 40। अब क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब 125 को जब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मात्र केवल 5 लिखना है, यह 12 हासिल हो जाएगा।
ये आ जाएगा 12 यहाँ। अब इन जोड़ दीजिए तो 100 50 150 100 कितना हो जाएगा 62। 162 का मतलब 2, 16 यहाँ कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 20 से 40 कितना 60 70 76 76 का 6 हासिल आएगा कितना 7 7 8 कितना हो जाएगा 15, अर्थात 15,625 क्या हो जाएगा 25 का घन हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए यहां ले लेते हैं 34 का क्यूब। 34 का क्यूब कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया है कि जो संख्या उसको रेशियो में लिखिए। ये कितना हो जाएगा 3:4, 3:4 के अनुपात में हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको 4 लाइन लिखना है, 4 जगह से पाई खींच लीजिए। अब फिर इसके बाद क्या करना है 3 का क्यूब करना है, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब यहाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। इसको कर लीजिए 2 भाग में डिवाइड, बात समझ में आ गया। अब इसको भी बनाना है 3:4 के अनुपात में, जो ऊपर रेशियो दिया है ना उसी को अनुपात बनाना है। इसको 3:4 के अनुपात में और इसको भी कितना के अनुपात में 3:4 के अनुपात में बनाना है। अब ये देखिए 3 भाग का मान कितना के बराबर 27 के बराबर, तो 1 भाग का मान कितना के बराबर 3 9 27, तो 1 भाग का मान 9 के बराबर, तो 4 भाग का मान 4 9 36, यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 4 भाग का मान कितना के बराबर 64 के, तो 1 भाग का मान 16 के बराबर। देखिए कुछ भी नहीं आता है ना, तो ध्यान रखिए ये जो 3 भाग का मान है 27 के बराबर है, तो आप 3 का वर्ग कर दीजिए, 1 भाग का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है 3 भाग का मान 27 के बराबर। यदि हमसे कोई 1 भाग का मान पूछे तो 3 का वर्ग करिए कितना 9, अर्थात 1 भाग का मान 9 के बराबर, तो 4 भाग का मान 4 9 36, ये 36 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 भाग का मान 64 के बराबर है ना, तो 1 भाग का कोई मान पूछे तो बस 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौका 16, अर्थात 1 भाग का मान 16 के बराबर। जब 1 भाग का मान 16 के बराबर, तो 3 भाग का मान कितना के बराबर 16 3 48 के बराबर। ये बात समझ में आ गया हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है इसका दुगुना कर देना है। तो 48 का दुगुना कितना होता है 96, 36 का दुगुना कितना होता है 72। अब क्या करना है जोड़ दीजिए, बस क्या करना है जोड़ना है। 64 का 4, इस 64 का केवल एक अंक इकाई अंक लेना है, हो गया 4। ये 6 क्या हो गया हासिल, ये जो 6 है यहाँ लिख दीजिए, हासिल हो गया। अब क्या करिए इसको जोड़ दीजिए, तो 6 6 12, 12 8 कितना 6 6 12 8 20, 20 का 0 हासिल कितना 2। आपका कितना हो जाएगा जो है 9 4 13, 13 2 हासिल 15, 15 ए यहाँ हासिल हो जाएगा। अर्थात इन सबको जोड़ेंगे तीनों को आप, तो कितना आएगा 150, 150 में 0 यहाँ 15 यहाँ हासिल हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 का 3, ये आपका हो गया एक हासिल लगा है, 7 3 10 11 का 12। अब 12 क्या हो जाएगा यहाँ हासिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 7 2 9 2 1 3, अर्थात 39 304 आपका 34 का वर्ग हो जाएगा। 39 304 आपका 34 का वर्ग हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं अब समझ में तो आ ही गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक और सवाल हम आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं। इस बार यदि जिसको नहीं समझ में आया होगा ध्यान से तुम देखिएगा। चलिए मान लीजिए इस बार कितना ले, मान लेते हैं हम ले लेते हैं इस बार 35। 35 का क्यूब देख लेते हैं, 35 का क्यूब। अब इस बार ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो देखिए ये क्या है 3 5 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे 3 संबंधी 5 के अनुपात में 3:5, 3:5। अब क्या करना है 1 2 3 4, 4 भाग बनाइए। इसको क्या करिए 2 भाग में बांट दीजिए। 3 का क्यूब यहाँ लिखिए, 5 का क्यूब यहाँ लिखिए, अर्थात इस 3 का क्यूब यहाँ पर सबसे पहले लिखना है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 हो गया यहाँ। 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 यहाँ। बात समझ में आ गया होगा।
अब क्या करना है, इन दोनों को 3:5 के अनुपात में बांटना है, अर्थात 3:5 के अनुपात में यहाँ भी होना चाहिए, 3:5 के अनुपात में यहाँ भी होना चाहिए। हम एक कह दें, इसको बांटना है हमको 3:5 के अनुपात में, इसको भी बांटना है 3:5 के अनुपात में। अब बताइए 3 का मान जो है 27 है, तो एक भाग का जो मान होगा 3 9 27 9 के बराबर होगा। और आपको ट्रिक क्या बताया कि इसमें या तो भाग कर दीजिए इससे, अर्थात 3 भाग का मान 27 के बराबर एक भाग का मान निकालना है, तो इस 27 में 3 का भाग दे दीजिए, या तो इस 3 का वर्ग ही कर दीजिए, वो भी एक भाग का मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 3 भाग का मान 27 के बराबर, तो एक भाग का मान 9 के बराबर, कितना के बराबर, 9 के बराबर। तो 5 भाग का मान 5 गुणा 9, 5 पंजे 45 हो गया यहाँ पर। अब ये देखिए 5 भाग का मान 125 के बराबर, तो एक भाग का मान 5 का वर्ग 25 के बराबर। जब एक भाग का मान 25 के बराबर, तो 3 भाग का मान 75 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, दुगुना कर देना है बीच वाले को। 75 का दुगुना कितना, 150, 150 हो जाएगा। 45 का दुगुना 90 हो गया। अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। 125 का 5, एक ही अंक लिखना है, एक ही अंक लिखना है। ये 12 हासिल, 12 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए 5 2 7, 12 हासिल यहाँ लिख दी। अब 5 2 कितना, 7, ये कितना हो जाएगा जो है आपका 7, अब 5 12, 1 13, 3 1 1 2, 23 हो जाएगा था। 23 कहाँ, यहाँ आ जाएगा। जब 23 यहाँ आ गया तो फिर इसको जोड़िए, तो 5 3 8, कितना 8 हो गया। आपका यहाँ क्या बचा, 9 4 13 2 15, 15 यहाँ हासिल हो जाएगा जोड़ करके। अब 15 और 27 को जोड़िए, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल लगा 1 1 3 1 4, 42 875 आपका उत्तर आ जाएगा। अर्थात जो 35 का क्यूब हो कितना आएगा, 42 875। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ग, किसी संख्या का वर्ग पूछता था बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपके जो है बहुत बड़े अंक का क्यूब यहाँ पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कि 3 अंक का, मान लीजिए 100 101 102 103 का कैसे निकालते हैं 3 अंक का, उसको भी नियम बता देंगे आपको हम। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सवाल कहिए तो और ले लें, बोलिए आप लोग, क्या एक सवाल को और लेकर समझा दें, बोलिए जल्दी से। चलिए एक सवाल को और हम ले लेते हैं। अब आपका ले लेते हैं जो है 51, मान लीजिए, क्या ले लेते हैं 51। चलिए जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को रोकिए और तुरंत करके दिखाइए मुझे। 51 का क्यूब करिए जल्दी तुरंत, तो क्या होगा समझिएगा। 51 यहाँ लिखा है, ये क्या बनेगा, 5:1 के अनुपात में बनेगा। अब क्या करना है, इसके बाद 1 2 3 4, 4 लाइन बना लेना है। 2 भाग में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। देखिए जब इसको आप सीख लेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, 5 का क्यूब यहाँ, 1 का क्यूब यहाँ पर। 5 का क्यूब अर्थात 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना, 125। 1 का क्यूब कितना, 1 ही होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, इसको 5 संबंध 1 है ना, तो इसको क्या बनाइए, 5 संबंध 1, यहाँ भी 5 संबंध 1 बना लीजिए। 5 भाग का मान 125 के बराबर, तो 1 भाग का मान कितना के बराबर, 25 के। यहाँ 1 ही दिया है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, 1 भाग का मान 25 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 भाग का मान 1, तो 5 भाग का मान कितना, 5। बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, बीच वाले का दुगुना करना है। 5 का दुगुना 10, 25 का दुगुना 50। बस समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जोड़ दीजिए। 1 यहाँ है, 1 10 और 5, 15 का 5 80 लगा 1 आ गया यहाँ। 50 और 25 75, 1 76 का 6 हासिल लगा कितना, 7 यहाँ आ गया। अब 125 में 7 जोड़ेंगे जो है तो कितना आ जाएगा, 132। अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा, A13261। ये आपका क्या हो जाएगा, 51 का वर्ग हो जाएगा। चलिए समझ में अब तो आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि 3 डिजिट को हम कैसे हल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 3 डिजिट का बहुत कठिन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको जो है कुछ सिंपल बता देते हैं।
चलिए 3 डिजिट के लिए पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो है मान लेते हैं छोटा सा ही आपको शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 102 और इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको देखिए, लिख दीजिए। क्या इसको आप लिख सकते हैं 100 + 2। 102 को 100 + 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इसके पावर कर दीजिए 3। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, 3 लाइन बनाना है, 1 2 3 लाइन। 3 लाइन बन गया। ध्यान रखिएगा, इस दूसरे और तीसरे लाइन में केवल 2 संख्या का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में जैसे 1 2 मतलब 2 डिजिट का केवल हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो यह वाला है, यहाँ पर 2 डिजिट का केवल प्रयोग करना है। अब यहाँ है 2, क्या करना है, ध्यान समझिए। ये जो 2 है ना, इसका क्या कर दीजिए, वो घन कर दीजिए। 2 दूना के 4, 2 के 8 आ गया 8 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। और ध्यान रखिएगा 2 डिजिट का प्रयोग करना है, तो हम केवल 8 को 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 08 के रूप में लिखेंगे। और फिर देखिए यहाँ क्या करना है, आप इसका कर दीजिए इसमें गुणा। कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब फिर कर दीजिए इसका इसमें गुणा। 2 3 6 और 6 दूना के 12। 2 3 6 6 दूना के 12, ये हो गया क्या 12। बात तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, देखिए अर्थात ये पूरा जिससे होता है ना गोल चक्कर, पूरा से घड़ी चलता है ना, पूरा चला दीजिए, पूरा घड़ी को चलाइए। यहाँ से 2 3 6 और 6 दूना के 12 लिख दिए हम। अब फिर क्या करना है, एक बार तो पूरा घड़ी को चलाएंगे, दूसरी बार जो है आधा चलाना है, अर्थात 2 3 6। बस रुक जाइए, अब 2 3 6 हो गया ना, इस 100 में जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 106 हो गया। अर्थात 106 ये 12 8, ये आपका क्या हो गया, 102 का क्यूब हो गया। ये तो आपको और ही आसान लगा होगा, बताइए आसान लगा कि नहीं लगा। चलिए समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा इसको। चलिए अब हम मान लीजिए 102 ले लिए, अब 103 लेते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है। 100 यहाँ 3 ले लेते हैं, 103 का क्यूब करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ लीजिए। कितना में 100 + 3 का क्या क्यूब। अब क्या करना है, 3 भाग बनाना है, 1 2 3। 2 संख्या यहाँ 2 संख्या यहाँ, यहाँ कितना भी संख्या आ सकता है। 2 डिजिट यहाँ लिखना है, 2 डिजिट यहाँ कितना भी आ सकता है। सबसे पहले यहाँ कैसे आएगा, क्या यहाँ आएगा, पहले वाले स्थान पर क्या आएगा, जो 3 है ना, 3 का क्यूब लिखना है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का जो घन होता है कितना होता है, 27। हमने यहाँ क्या लिख दिया, 27। अब दूसरे वाले नंबर पर क्या लिखना है, इसका इसमें पहले गुणा करिए। 3 त्रिक के 9 हो गया। अब फिर इसका इससे गुणा कर दीजिए। 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक के 27। तो फिर यहाँ भी क्या हो गया, आपका 27 हो गया। अब क्या करना है, देखिए पूरा घड़ी चलाएं, इस बार आधा चलाना है। 3 त्रिक के 9, अब 100 में 9 जोड़ दीजिए, कितना 109। अर्थात आपका 103 का क्या है, वर्ग है। कितना हो जाएगा, A1092727। ये आपका क्या है, 103 का क्यूब है। चलिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर हल करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जो 3 अंक का है ना, बहुत कठिन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और बहुत कठिन यदि बड़ा पूछा तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, और ट्रिक वहां हमेशा काम करेगा। ध्यान रखिएगा, बस समय ले सकता है कुछ ज्यादा। मान लेते हैं कि हम इस बार 104 को लेते हैं। 104 का क्यूब क्या करना है, 1 2 3, 3 ऐसे 3 स्थान बना लीजिए। यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर कितना भी डिजिट हो सकता है। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करिए, आप 100 + 4 कर दीजिए। इसका क्या करना है, क्यूब। 104 को हम 100 + 4 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 + 4 का क्यूब।
अब ये देखिए 4 के यहाँ क्यूब लिखना है, ये जो 4 है यहाँ पर क्यूब लिखना है 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 का हमने क्यूब लिख दिया, क्या 64 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ देखिए पूरा घड़ी चला दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 12 चौका कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, ये हो गया 48। 48 कैसे है, फिर से ध्यान से समझिए, 4 तिया 12, इसको ऐसे घड़ी चलाइए फिर ऐसे चला दीजिए, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 हो गया। अब क्या करना है, घड़ी को आधा ही चलाना है, 4 तिया 12, 12 में जब 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112, अर्थात 104 का क्यूब क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 112, 48, 64, ये आपका क्या है 4 का क्यूब है। चलिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आपको हम समझा देते हैं, यदि नहीं समझ में आया होगा तो इस बार तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए देखिएगा, मान लेते हैं 105, 105 का क्यूब कैसे होगा, देखिएगा थोड़ा से तो बड़ा होगा लेकिन आप समझिएगा। 105 का क्यूब क्या करना है, 3 स्थान बना लेना है, पहले इसको लिख लीजिए 100 प्लस 5 का क्या क्यूब हो जाएगा, 100 प्लस 5 का क्यूब हो गया। अब क्या करना है समझिएगा, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान ये बन गया। क्या करना है, 5 का क्यूब यहाँ लिखना है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अच्छा बताइए 125 तो ऐसे ही लिखेंगे ना। अब हम क्या बताएं, यहाँ केवल 2 संख्या लिखना है और 2 डिजिट यहाँ लिखना है, हो गया 3 डिजिट। जब 3 डिजिट हो गया तो 2 ही डिजिट लिखेंगे हम, 25 लिख दिए, एक क्या हो गया, एक यहाँ कैरी हो गया, हासिल हो गया। 25 में हमने 2 स्थान यहाँ लिखा, एक क्या हो गया हासिल यहाँ हो गया। अब क्या करना है, दूसरी बार इसको घड़ी को चला दीजिए यहाँ पर ऐसे पूरा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 75 एक हासिल था, कितना हो जाएगा 76, ये हो गया आपका कितना 76 हो गया। अब फिर क्या करना है, घड़ी को चलाना है आधा, तो 5 तिया कितना 15, 15 और यहाँ 100, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115, अर्थात ये क्या हो गया 105 का क्यूब हो गया। क्या हो जाएगा 1157625, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा 105 का क्यूब हो जाएगा। चलिए अब बात समझ में आ गया होगा। और इस नियम को ध्यान रखिएगा, 2 संख्या केवल लेना है, 2 से अधिक नहीं। जैसे यहाँ देखिए क्या 3 था तो केवल 2 ही लिए हैं। चलिए नहीं समझ आएगा तो एक सवाल अच्छा और देख लेते हैं, एक सवाल लास्ट का सवाल और देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। चलिए मान लीजिए हम आपको जो है ले लेते हैं 108 का बता देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। 108 का क्यूब, 108 का ध्यान रखिएगा, क्या करना है, इसको 100 प्लस 8 लिख लेना है, इसका क्या क्यूब। अब क्या करना है, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान बन गया। अब 8 का पहले क्यूब रखिए, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का जो क्यूब होता है 512, तो 512 में हम क्या लिखेंगे 12, यहाँ 5 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब क्या करना है, 8 त्रिक के 24, देखिए 8 त्रिक के 24, ऐसे घड़ी फिर ऐसे, तो 24 और 24 8 कितना हो जाएगा आपका जो है 8 चौका 32 का 2 80 लगा 3, 8 दूना 16 3 19, 192 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो कैरी है 5 जोड़ेंगे तो 197, 197 में क्या लिखेंगे यहाँ पर 97, फिर एक हो गया यहाँ पर कैरी। अब फिर क्या करना है, आधा ही चलाना है घड़ी, तो 8 त्रिक के कितना 24, 24 एक कैरी 25, ये 100 जोड़ना है कितना 125, अर्थात 100 जो 8 का क्यूब हुआ कितना हो जाएगा 1259712। आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, एकदम आ जाएगा आपका। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।